नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक थोरेसिक थोरैकोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मैं अक्सर गंगाराम अस्पताल में काम कर रहा हूं। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो बहुत ही हॉट टॉपिक है इस टाइम, कोरोना या कोविड-19। सबसे पहले आप ये समझना पड़ेगा आपको कि आजकल कई लोग मैं कई वीडियोस देख रहा हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि ये कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं है और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को सिरे से खारिज करता हूँ। ये एक बीमारी है जिसकी इन्फेक्टिविटी, एक वायरल डिजीज़ है जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पर मॉर्टेलिटी, मारने की क्षमता जो है वो 1 से 3% है। पर आप भारत जैसे बड़े देश में देखिए जहाँ की पॉपुलेशन 130 करोड़ के बराबर है, अगर 1 से 3% लोग वहाँ पे इस बीमारी के कारण मर गए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें सिर्फ सोचना है, लॉकडाउन के टाइम भी आपको सरकार और डॉक्टर एक ही चीज़ समझाते रहे कि हमें इससे कैसे बचना है। तो जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अस्पताल जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस बीमारी से कैसे बचता हूँ। तो जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ मैं हमेशा अपने मुंह पे एक मास्क पहन लेता हूँ। कोई फैंसी N95 जैसा मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सर्जिकल 3 प्लाई या कॉटन का मास्क पहनिए जो आपके फेस को अच्छी तरह कवर करे। उसके बाद आप अपने काम पे चले जाइए। काम पे आपको देखना है कि आपके दूसरे मनुष्य से कम 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि आप बार बार हाथ धोते रहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझिए कि ये एक डेड वायरस है। सपोज करिए ये वायरस यहाँ पे और मेरा हाथ इसको लग गया तो और ये वायरस मेरे हाथ से सीधा चलता हुआ मेरे नाक तक नहीं पहुँचेगा जब तक मैं उस हाथ को अपनी नाक पे नहीं लगाता। तो जब भी मेरा हाथ संक्रमित जगह पे लगेगा, अगर मैंने अपना हाथ धो लिया तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि मास्क क्यों पहनना है? क्योंकि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, बोलते हैं तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जिससे ये वायरस फैलता है। अगर हम मास्क पहन के रहेंगे तो ये वायरस हवा में नहीं फैलेगा। तीसरी चीज़ जो साइंटिस्ट ने देखा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है इस वायरस के फैलने का एक इंसान से दूसरे इंसान, तो वो 6 फीट निकला। तो इसीलिए बार बार आपको सरकार और डॉक्टर बोल रही है कि वो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखिए। इसको हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि SMS करिए, सोप, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जब मैं क्या करता हूं, अपने हॉस्पिटल में हमेशा मास्क पहन के रहता हूं, अपने डॉक्टर और अपने पेशेंट से कम 6 फीट की दूरी रखता हूं और बार बार अपना हाथ धोता रहता हूं। उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आता हूं तो वो मास्क पहन के ही आता हूँ। घर में आते ही बाहर दरवाजे के पास वो मास्क उतार के साइड पे रख देता हूँ और उसके बाद अपने बाथरूम में चला जाता हूँ, पूरे कपड़े उतार के धोने के लिए डाल देता हूँ और एक अच्छे तरीके से स्नान ले लेता हूँ, बाथ ले लेता हूँ साबुन से। ये करना काफ़ी होगा अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। पर कोई ये सोचे कि मैं ये सब चीज़ों को इस समय नहीं करूँगा जब इस वायरस की वेव इतनी फैल रही है, तो वो पूरी तरह से इस वायरस से संक्रमित हो जाएगा। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि 1 से 2% लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है इस वायरस से। तो आप अपने आप को इससे बचाइए और सिर्फ 3 चीज़ों से SMS को याद रखिए: सोप, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू।